हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अप बाय रहीस खान। बच्चों, आज हम चैप्टर 2 को समझना प्रारंभ करेंगे, जिसमें है बहुपद, पॉलिनोमियल। आज इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है उसको समझेंगे। पहला है बहुपद, पॉलिनोमियल। फिर दूसरा है बहुपद की घात, डिग्री ऑफ आ पॉलिनोमियल। बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। चौथा है इसमें बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ आ पॉलिनोमियल। बहुपद के शून्यक अथवा मूल, जीरोज ऑफ रूट्स ऑफ आ पॉलिनोमियल। बहुपद के आलेख, ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। रैखिक बहुपद का आलेख, ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद का आलेख, ग्राफ ऑफ आ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और त्रिघात बहुपद का आलेख, ग्राफ ऑफ आ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आज हम इतना टॉपिक इसमें क्या करेंगे, कवर करेंगे। कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें चर, वेरिएबल्स जैसे एक्स वाई, जो एक्स वाई होता है वो क्या होता है, चर होते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, ये क्या है, एक्स, ये क्या है, इसमें लिखा है एक्स, वो क्या है, चर है, वेरिएबल्स है। अचर, कॉन्स्टेंट्स, जो संख्या होती हैं, जो संख्या हैं वो क्या होती हैं, अचर। और उनकी गुणांक, गुणांक मतलब कोफिशिएंट्स होते हैं। और चरों की घात, एक्सपोनेंट, हमेशा एक धनात्मक पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 ऋणात्मक नहीं होगी, धनात्मक होती है। और बहुपद मानक रूप में होता है। बहुपद जैसे यहाँ पर देखें, ये क्या है, एक बहुपद। बहुपद मतलब बहुत से पद। यहाँ पर देखें घात कितनी है, इस पर पावर कितनी है, 2, तो x² + 7x+ कितना है, 10 है। तो इसमें लिखा है बहुपद मानक रूप में होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ऊपर घात कितनी है, 2, फिर कितनी है यहाँ पर, 1। तो यहाँ पर घात जो है अवरोही क्रम में है। यहाँ पर देखें कितनी घात है इसमें, 5, फिर कितनी है, 4, 3, 2, इस प्रकार से। तो यहाँ पर घात कैसी है, अवरोही क्रम में। तो इसे क्या बोलेंगे, बहुपद मानक रूप में होता है। तो क्या है, बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिससे चर, वेरिएबल्स, ये क्या है, चर, जो x और y के मान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चर। अचर क्या होता है, जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, अचर। और उनके गुणांक, जो कोफिशिएंट्स, गुणांक देखें यहाँ पर, इस x² का गुणांक क्या है, ये जो गुणांक होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, यहाँ पर कोफिशिएंट्स, क्या लिखा, कोफिशिएंट्स होता है, गुणांक होता है। और चरों की घात, एक्सपोनेंट, हमेशा एक धनात्मक पूर्ण संख्या होती है, उसके ऊपर जो घात लगी होगी वो कैसी होगी, धनात्मक होती है। और बहुपद मानक रूप में होता है, क्या, कौन से क्रम में, या तो अवरोही क्रम में होगा या आरोही क्रम में होता है। जैसे यहाँ पर देखो उदाहरण, यह क्या है, एक बहुपद है, यह एक क्या है, x² + 7x + 10, ये क्या है, एक बहुपद है। यह भी एक बहुपद है, x की घात 3 - 2y प्लस यहाँ पर 0 कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, एक बहुपद है। अब यहाँ पर बहुपद की घात देखें, बहुपद की घात किसे कहते हैं, बहुपद की घात, बहुपद में चर की उच्चतम घात। देखें यहाँ पर, इसमें चर क्या है, x, जो x वाली पद है वो क्या है, चर है, चर की उच्चतम घात। तो चर में देखें, यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी देखें, इसमें घात कितनी है, 1, इसमें घात कितनी है, 2, इसमें घात 3, इसमें 4, इसमें क्या है, 5। तो यहाँ लिखा है कि बहुपद की घात क्या होती है, तो बहुपद की घात बराबर बहुपद में चर की उच्चतम घात वाले पद का मान। तो यहाँ पर देखें चर ये है, उसकी उच्चतम घात क्या है, 5 है, तो घातांक क्या होगा इसका, 5 होगा। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। बहुपद का वर्गीकरण क्या है, इसमें बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। फर्स्ट है पदों की संख्या के आधार पर, सेकंड है घात की संख्या के आधार पर। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से किया जा सकता है, पदों की संख्या के आधार पर और घात की संख्या के आधार पर। तो पहले देखेंगे पदों की संख्या के आधार पर।
जैसे यहाँ पर देखें 3x, 4x², तो देखें यहाँ पर इसमें कितनी पद है, एक, इसमें कितना पद है, एक, तो एक क्या है, एक पदी बहुपद है। कितना है, एक पदी बहुपद है। इसमें देखें कितने पद है, एक पद ये है, एक पद ये है, तो कितने पद हो गए, दो पद, मतलब इसे कैसे कह सकते हैं, द्विपदी बहुपद। इसमें कितने पद हैं, देखें यहाँ पर 2x², मतलब एक पद ये होगा, इसमें एक पद ये होगा, एक पद ये होगा, कितने पद हैं, तीन पद, तो इसे बोल सकते हैं त्रिपदी बहुपद। ठीक है, ओके। कितना है, इसमें कितना है, एक पदी, क्योंकि इसमें एक पद है, ये कितना है, एक पद है, तो इसे बोलेंगे क्या, एक पदी बहुपद। इसे क्या है, इसमें देखें 2x² + x, तो इसमें एक पद तो ये होगा, एक पद ये होगा, तो कितना होगा, द्विपद होगा। इसमें देखें 2x² + x + 1, इसमें कितनी पद है, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, तो क्या होगा, त्रिपद बहुपद। तो ये क्या है, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद का क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा। अब देखेंगे सेकंड पॉइंट पर, घात की संख्या के आधार पर, ऊपर कितना हो, घात हो, तो रैखिक बहुपद। इस पर देखें ax + b, तो यहाँ पर एक मान सकते, कितना मान सकते, एक। इसका एग्जाम्पल ये, और भी कोई संख्या मान सकते हैं आप, इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्या है, ax + b, तो ax देखें यहाँ पर ax मतलब यहाँ पर कितना, 2x + 3, और सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्या है, एक रैखिक बहुपद है, क्या है, रैखिक बहुपद, जिसके ऊपर पावर कितनी हो, देखो यहाँ पर एक पावर है, तो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। अब देखें यहाँ पर द्विघात बहुपद, जिसके ऊपर पावर कितनी होती है, दो, क्योंकि घात की संख्या के आधार पर क्लासिफिकेशन हो रहा है इसका। तो इस द्विघात बहुपद, इसके ऊपर घात कितनी है, देखो यहाँ पर 2 है, तो ये क्या है, द्विघात बहुपद। यहाँ पर कितना है, 2x² + 3x + 4, ये क्या है, कोई एक है, द्विघात बहुपद है। और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर देखें ये क्या है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या लिखा है, a s की घात है 3, इस पर घात कितनी है, देखो यहाँ पर 3, इसलिए क्या है, ये त्रिघात बहुपद। vx² + cx + d, यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर ले लो कितना, 2s की घात है 3 + की 3x² + 4s + 5, इस तरह से आप एग्जाम्पल अपने मन से ले सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुपद का क्या होगा, वर्गीकरण होगा। बहुपद का मान, यदि x में fx एक बहुपद है, क्या fx एक क्या है, बहुपद, तथा a एक वास्तविक संख्या है, तब fx में x बराबर कितना, जी 1, a x बराबर कितना है, a। यदि x बराबर a रखने पर प्राप्त मान को x बराबर a पर बहुपद fx का मान कहते हैं। इस उदाहरण द्वारा इसे क्या कर सकते हैं, अपन समझ सकते हैं। यदि यहाँ पर s का मान क्या है, देखिए यहाँ पर s का मान कितना, a की जगह पर कोई संख्या रख देते हैं, जैसे अचर पद, तो यहाँ पे s की जगह पर रख देते हैं क्या, 1, तो यहाँ पर देखें कितना होगा, 2, s की वैल्यू कितनी है, 1, पावर कितना आएगा इस पर 2, + 3 × s का मान कितना है, 1 + 1, तो यहाँ पर देखें 2, 1 का 1 में गुणा होगा 1, + 3 एकम 3 + 1, तो कितना होगा ये, 2 + 3 + 1, तो 3 2 5 और 1 6, तो ये क्या है, ये बहुपद का मान है। ऐसा मान जो x बराबर कितना है, इसमें रखा है x बराबर कितना, 1 रखा, तो 1 रखने पर जो मान प्राप्त हुआ है उसे क्या होगा, क्या है वो, बहुपद का उसे मान कहते हैं। यह इसकी क्या है, डेफिनेशन है। यहाँ पर देखें बहुपद के शून्यक अथवा मूल, चर के वह मान, क्या लिखा है इसमें, चर के वह मान जिन पर किसी बहुपद का मान शून्य हो जाता है। अभी हमने बताया था एक होता है चर, एक होता है क्या, अचर। तो चर के वह मान, देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखें चर x क्या है, इसमें चर, तो इसमें लिखा है चर के वह मान जिन पर किसी बहुपद का मान शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, उस बहुपद के शून्यक अथवा मूल कहते हैं। उससे क्या, बहुपद के शून्यक अथवा मूल कहते हैं। यहाँ पर देखें x क्या है, चर है, x क्या है, यहाँ पर चर है, x है, y है, ये क्या है, सब चर है। तो इसमें यदि हम कितना रख दें, 1 रख दें, x बराबर कितना रख दें, 1, तो देखो यहाँ पर f यहाँ पर 1 रख दें, तो कितना होगा, 3
इंटू कितना, एस का मान कितना होगा 1, घाते कितनी होगी इस पर 2, माइनस कितना 3, यहाँ पर आएगा 3 गुणित एक आएगा माइनस कितना होगा 3, इसका इसमें गुणा करेंगे 3 माइनस 3 तो कितना होगा 0। तो यहाँ पर यही तो लिखा है, चर के वह मान, ऐसा मान रखो चर की जगह पर वह मान जिन पर किसी बहुपद का मान शून्य हो जाए। देखिए यहाँ पर शून्य प्राप्त हो जाता है, तो उस बहुपद के शून्य अथवा उसे क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। बहुपद के आलेख, इसमें दो आलेख देखना है हमें। पहला देखेंगे रैखिक बहुपद का आलेख, ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। तो रैखिक बहुपद का क्या देखना है हमें, आलेख। एक रैखिक बहुपद दिया है यहाँ पर, रैखिक बहुपद बराबर y बराबर 2x + 2। अब यहाँ पर देखें x और y, यदि x का मान इसमें, यदि x का मान कितना रख दिया जाए, 2 रख दिया जाए, ये x y, यदि x के मान आप अपने मन से कुछ भी लेंगे तो y का मान क्या होगा, प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि जो हमने मान लिए हैं वही आप मान लें, कोई दूसरे ही मान ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्या लिखा है, x बराबर -2, यहाँ पर जैसे कितना y बराबर कितना 2, s का मान रख देंगे कितना -2, तो -2 प्लस कितना 2, तो कितना होगा देखें 2 दूनी 4, -2 + 2 तो कितना प्राप्त होगा -2। तो y का मान कितना प्राप्त होगा -2। यदि s का मान -2 इसमें पुट करेंगे तो y का मान भी क्या कितना प्राप्त होगा, -2। हम बार बार ये कह रहे हैं आपसे कि ये मान अब आप अपने मन से भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि x बराबर -2, x बराबर 3 मान सकते हैं आप, x बराबर 5 मान सकते हैं, आप अपने मन से इसे मान सकते हैं। यह आपको ध्यान रखना है कि संख्या कैसी हो, छोटी हो। तो यहाँ पर क्या है, ये प्राप्त होगा। तो अब यहाँ पर देखें, यदि x बराबर कितना रख दिया जाए इसमें -1, तो y बराबर कितना देखें 2 गुणित x बराबर रख दो कितना -1 + 2, इसका गुणा करेंगे इसमें कितना होगा -2 + 2, तो यहाँ पर देखें कितना प्राप्त होगा 0। तो y का मान कितना प्राप्त होगा 0। ये इस प्रकार से यदि s का मान कितना रख दिया जाए इसमें देखें यहाँ पर y बराबर s का मान 0 रख दिया जाए, मतलब 2 गुणित कितना 0 + 2, तो यहाँ पर y बराबर ये तो 0 प्राप्त हो जाएगा, तो कितना बचा 2, तो y का मान देखिए यहाँ पर 2 बचा। तो इस प्रकार से यदि s का मान कितना रखा जाए, देखें यहाँ पर 1, यदि s का मान 1 रखा जाए तो 2 गुणित कितना 1 प्लस कितना 2, तो कितना होगा 2 × 2 + 2, तो 2 दूनी कितना होगा 4, y का मान कितना प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा। x बराबर यदि कितना रखा जाए, देखें यहाँ पर x बराबर कितना रखा जाए, x बराबर 2 रखा जाए, तो y बराबर कितना होगा 2 गुणित 2 + 2, तो 2 दूनी कितना होगा 4 + 2, तो y का मान कितना प्राप्त होगा 4 × 2 = 6। तो इस प्रकार से आप इन्हें निकाल सकते हैं और अब आप अपने मन से भी इन मानों को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे हिसाब से आप मान लें, आप अपने मन से कुछ यहाँ पर नंबर ले सकते हैं, ठीक ओके। तो अब देखते हैं यहाँ पर हम ये, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर उचित दूरी पर, तो आप जानते हैं ये क्या है x अक्ष है, ये क्या है y अक्ष है, ये क्या है x अक्ष है, ये क्या है y अक्ष है। यहाँ पर क्या है 0, इस तरफ चलेंगे तो x अक्ष के इस तरफ चलेंगे तो जितने मान होंगे पॉजिटिव होंगे, इस तरफ चलेंगे तो क्या होंगे नेगेटिव होंगे, ऊपर तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव होंगे, नीचे तरफ चलेंगे तो क्या होंगे नेगेटिव होंगे। एक हमें उचित दूरी मानना है, एक समान दूरी मानना है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर हम मानते हैं सबसे बड़ी संख्या कितनी है 6, तो 6 की लमसम में यहाँ पर अंक मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखें 1, यहाँ पर 2, 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, एक पॉइंट और मान लें यहाँ पर, ये होगा कितना 6। यहाँ धनात्मक, इस तरफ क्या करना है ऋणात्मक, तो यहाँ पर देखें क्या मान, यहाँ पर -1, यहाँ पर कितना होगा -2, यहाँ पर कितना होगा -3, यहाँ पर कितना होगा -4, यहाँ पर कितना होगा -5, यहाँ पर कितना होगा -6। इस प्रकार से आपने इसे मान सकते हैं। तो ये x अक्ष होगा। अब देखें y अक्ष पर यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कितना होगा 1, यहाँ पर होगा क्या 2, फिर कितना होगा 3, फिर ये होगा 4, फिर ये होगा 5 और ये होगा कितना 6।
इधर भी चलेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव, नीचे क्या होगा नेगेटिव। तो यहाँ देखेंगे कितना होगा -1, कितना होगा -1, फिर यहाँ पर देखेंगे क्या होगा -2, फिर यहाँ पर -3, यहाँ पर कितना -4, फिर यहाँ पर कितना -5, फिर यहाँ पर -6। तो इस प्रकार से आप मानों को लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कितनी है 6, तो यहाँ पर इसमें अंक हमने लिख दिए। चलो देखते हैं अब। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे क्या, देखिए यहाँ पर s का मान कितना है -2, तो s का मान इस तरफ तो प्लस है, इस तरफ कितना है माइनस का है, तो x बराबर कितने चलेंगे -2। तो देखें यहाँ पर x बराबर -2 कहाँ है, यहाँ पर है। देखें यहाँ पर x बराबर कितना है -2, y बराबर कितना है -2, तो y बराबर कहाँ है, देखो y नीचे चलेंगे, इसके क्या चलेंगे नीचे, ऊपर तरफ प्लस के है, नीचे तरफ किसके है माइनस के, तो y बराबर कितना चलेंगे -2। तो यहाँ पर देखें क्या है, ये है -2, x बराबर क्या है -2, y बराबर क्या है -2। तो जस्ट इसके सामने यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये एक पॉइंट मानेंगे यहाँ पर इस प्रकार से -2 और ये सॉरी हाँ s का मान इस तरफ चलने पर कितना है -2, y का मान नीचे तरफ चलने पर -2। तो यहाँ पर देखें आप सामने ये प्राप्त हुआ है ना, थोड़ा यहाँ तक लिख दें, ये प्राप्त हुआ। तो ये जो पॉइंट प्राप्त हुआ है किसका प्राप्त हुआ है, पहले s का मान लिखा जाता है फिर y का मान। तो यहाँ पर ये पॉइंट प्राप्त हुआ है, यहाँ लिखेंगे कितना -2 और -2, ये मिला, ये s का मान है, कितना है y का मान है। अब देखें यहाँ पर s का मान कितना है -1, तो s का मान देखेंगे -1, तो कहाँ चलना है, इस साइड चलना है, क्योंकि माइनस साइड इस तरफ है, तो -1 ये होगा। अब y का मान कितना है 0 है, तो अब यहाँ पर y का मान कहाँ जाएंगे, ऊपर तक तो जाना नहीं है, तो यहाँ पर हो गया ये पॉइंट कहाँ मिला, s का मान 1, s का मान कितना -1, तो माइनस का ये हो गया। अब y का मान कितना, y का मान 0 है, तो y तो चलेगी नहीं ऊपर, क्योंकि जो 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ प्राप्त होगा, एक पॉइंट ये। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट प्राप्त होगा, यहाँ पर होगा अपन को -1 और कितना 0 प्राप्त होगा, ये होगा। अब देखें x बराबर कितना है 0, तो x बराबर 0 इस साइड तो चलना तो नहीं है, यहीं पर है 0, ये हो गया। अब y बराबर कितना है 2, तो y बराबर देखें कहाँ, ऊपर तरफ चलेंगे, कहाँ चलेंगे y बराबर, क्योंकि प्लस में तो ऊपर तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर x बराबर कितना होगा 0, y बराबर हो गया 2, तो 2 कहाँ है इसमें, देखें यहाँ पर ऊपर तरफ, यहाँ पर है, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पर है ना, तो ये हो गया। x बराबर कितना, देखें यहाँ पर x बराबर 0, तो x बराबर 0 कहाँ है, देखें यहाँ पर यहीं पे होगा। y बराबर कितना होगा 2, तो y बराबर होगा 2, तो 2 यहाँ पर ऊपर चलेंगे, तो एक पॉइंट ये प्राप्त हुआ। थोड़ा इन्हें बढ़ा इस प्रकार से थोड़ा बड़ा बना दिए है, ये हो गया, 3 पॉइंट प्राप्त हो गए अपन को, ठीक है ओके। अब चलो देखते हैं यहाँ पर x बराबर कितना है 1, तो x बराबर देखें क्या 1, तो धन का है तो इस साइड ये हो गया x बराबर 1, y बराबर कितना है 4, ऊपर तरफ चलेंगे तो y बराबर 4, यहाँ देखेंगे ये 4 है और 1 है, तो इसके सीध में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट करेंगे, यहाँ पर इसके जस्ट सीध में यहाँ पर ये पॉइंट मिला, ये मिला। तो यहाँ पर हाँ इसके जो पॉइंट हमें मिला है यहाँ पर 0, तो ये क्या है, इसके पॉइंट है मेरे पास कितने 0 और 0, s का मान है ये 2 है, इसके पॉइंट के क्या है निर्देशांक कह सकते हैं, ठीक ना ओके। अब देखते हैं यहाँ पर कितना है, x बराबर कितना है 1, तो x बराबर 1 ये है, और y बराबर कितना है 4, तो y बराबर कहाँ है 4 है, ये पॉइंट मिला। अब इसके क्या है, ये इधर इस साइड लिख देंगे, कितना है 1,4, ये प्राप्त होगा। अब कितना x बराबर कितना है 2 है, तो x बराबर देखिए कहाँ पर है 2, ये 2 है, x बराबर 2, y बराबर कितना है 6, तो y बराबर ऊपर 6 है, तो इसके सीध में अपन ऐसे जाएंगे इस प्रकार से, और ये 2 देखेंगे, देखें यहाँ पर ये है ना 2 यहाँ पर है, यहाँ पर ये ठीक है ना, 2 ये हो गया इस साइड। अब यहाँ पर ये इसमें कितना है 2,6, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पॉइंट देखें यहाँ पर, यहाँ, इसको स्केल से क्या कर देंगे, मिला देंगे, देखें इस प्रकार से इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे।
तो हमें क्या प्राप्त हुई, देखें यहाँ पर हमें एक सीधी रेखा प्राप्त हुई। क्या हुई? सीधी रेखा, क्योंकि लिखा है उसमें लीनियर। लीनियर माने होता है क्या? सीधा। तो हमें इसमें क्या, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो क्या लिखा है? रैखिक बहुपद का आलेख। इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखें इस रेखा ने एक्स अक्ष को कितनी बार टच किया, देखें एक बार। कितनी बार? एक बार। तो इसका शून्य कितने हो सकते हैं? एक हो सकता है। तो इस प्रकार से आप इस पर और दूसरा भी एग्जाम्पल लेकर इसे क्या, यदि वो रैखिक बहुपद है तो उस पर क्या बनेगी, एक सीधी रेखा बनेगी और उसे आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे, इसमें लिखा है द्विघात बहुपद का आलेख। अभी हमने इससे पहले क्या देखा था, रैखिक बहुपद का आलेख। अब देखेंगे द्विघात बहुपद का आलेख। यहाँ पर क्या है, y बराबर x² - 2x - 3। तो यहाँ पर एक्स वाई, जो एक्स वाई के मान है हमने कुछ माने हैं इसमें। यदि s का मान इसमें कितना रखेंगे, माइनस का y रखेंगे तो y का मान कितना प्राप्त होगा, 0। आप इसे रख के देख सकते हैं, जैसे हमने पिछली जो अभी लगाया था उसमें रखे मान दिखाए थे। x बराबर कितना रखते हैं, 1। देखते हैं यहाँ पर y बराबर कितना है, देखें यहाँ पर s का मान कितना रख सकते हैं, माइनस का 1। घाते कितनी होगी, 2 और माइनस के कितने 2। s का मान माइनस के 1 और -3। यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा। इसका इसमें गुणा करेंगे कितना होगा, प्लस का 2 और ये होगा माइनस का 3। यहाँ पर देखें 2 और कितना होगा, 3 माइनस की 3। तो तीनों 3 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 0। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें आप जानते हैं कि यह क्या है, एक्स अक्ष है, यह क्या है, वाई अक्ष है। यह क्या है, एक्स अक्ष है और यह क्या है, वाई अक्ष है। ठीक है, ओके। अब इसमें हम समान दूरी मानेंगे। क्या मानेंगे, समान दूरी मानेंगे। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस साइड प्लस के होंगे, तो यहाँ पर देखें कितना, 1 और यहाँ पर 2 3, यहाँ पर कितना 4, कितना 4 के लमसम मानना है। 1 अंक बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5। यहाँ ऊपर चलेंगे तो कितना होगा, ये 1, यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर होगा 4, यहाँ पर होगा क्या 5। ये हो गया। इस साइड चलेंगे तो इस साइड जब पॉजिटिव है तो यहाँ तक तो क्या होगी, नेगेटिव। तो यहाँ पर होगा कितना, माइनस का 1, यहाँ पर होगा माइनस के 2, यहाँ पर होगा माइनस के 3, यहाँ पर माइनस के 4, यहाँ पर माइनस के 5। यहाँ भी जब ऊपर तरफ क्या है पॉजिटिव तो नीचे तरफ क्या होगी, नेगेटिव। तो यहाँ पर देखेंगे कितना है, माइनस का 1, ये कितना है, माइनस के 2, ये माइनस के 3, माइनस के 4 और माइनस का कितना 5। अब देखते हैं इसमें मान रखते हैं कौन सा है, द्विघात बहुपद का आलेख देख रहे हैं हम। तो यहाँ पर x बराबर कितना है, 1। तो देखें x बराबर 1 कहाँ है, ये है। x बराबर कितना है, 1। तो ये है 1। तो यहाँ पर x बराबर 1, ये हो गया x। y बराबर कितना है, 0। तो y ऊपर तरफ जाना तो y यही रहेगा भाई, चल तो नहीं पाएंगे। y बराबर क्या है, 0। तो 1 पॉइंट प्राप्त कहाँ होगा, ये होगा। कितना है यहाँ पर, इसे लिखेंगे कहाँ, यहाँ पर कितना, माइनस का 1 और 0, ये होगी। अब यहाँ पर चलते हैं, x बराबर कितना है, 0। तो x बराबर 0, इस साइड चलना है तो यहीं रहेंगे, ठीक ना। x बराबर 0, y बराबर कितना है, -3। तो अब y बराबर -3 देखेंगे, यहाँ पर देखें कहाँ है y बराबर -3, ये। तो ये पॉइंट प्राप्त होगा यहाँ पर। इसके जो पॉइंट है कितने हैं, यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितना है, कितने पॉइंट है इस पर, 0 3। तो यहाँ लिखेंगे कितना है, ये 0 और 3 हो गया, ये 0 और कितना है 3, ये प्राप्त हो गया यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर x बराबर कितना, 1। तो x बराबर देखें कहाँ पर, 1, ये हो गया। अब y बराबर देखें माइनस के 4। तो y बराबर माइनस के 4 कहाँ, ये है। तो इसकी सीध में यहाँ लिखेंगे, देखें यहाँ पर, इसके सीध में यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर ये। तो यहाँ पर कितना होगा, इसका मान होगा 1, -4, ये प्राप्त होगा यहाँ पर। x बराबर देखें यहाँ पर कितना है, 2 है। तो x बराबर 2 कहाँ है, देखें यहाँ पर, ये 2, x बराबर 2। अब y बराबर कितना है, -3। तो y बराबर -3 देखें कहाँ पर है, -3, ये देखें यहाँ पर। x बराबर कितना है, 2। तो x बराबर 2 तो ये होगा, y बराबर -3। तो y बराबर, यहाँ पर देखेंगे इसके सीध में, देखें यहाँ पर ये प्राप्त हुआ है यहाँ पर, ये पॉइंट। क्योंकि x बराबर कितना है, देखो 2 है, y बराबर कितना है, 3 है। तो x बराबर ये 2 होगा और y बराबर कितना, -3 होगा। यहाँ पर
मिला, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 2 माइनस के कितना 3, ये होगा। अब x बराबर कितना है 3, तो देखो यहाँ पर x बराबर 3 है और y बराबर कितना है 0, तो यही रहेगा, y बराबर 0 चल नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर क्या एक पॉइंट यहाँ पर प्राप्त होगा। कितना पॉइंट है ये, यहाँ पर है कितना 3 क्या 0। अब यहाँ पर देखें हम जहाँ जहाँ ये पॉइंट हमें मिले हैं इनको हम मिलाएंगे, तो देखें यहाँ पर इस प्रकार से मिलाएंगे हमने, जहाँ ये पॉइंट मिले हैं उस प्रकार से मिलाते जाएंगे इनको हम, इस प्रकार से। ये यहाँ पर जाएंगे, देखो यहाँ पर प्राप्त होगा, यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे इस पॉइंट को, यहाँ पर इस प्रकार से मिलाएंगे और इस प्रकार से मिलाएंगे। तो एक देखें हमें एक आकृति प्राप्त हुई है, इसे परवलयाकार आकृति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, परवलयाकार आकृति कहते हैं। जहाँ जहाँ हमने पॉइंट रखे उन्हें क्या कर दिया, मिला दिया एक लाइन से, तो इस आकृति को क्या कहते हैं, परवलयाकार आकृति। तो ये किसका ग्राफ है, द्विघात बहुपद का ये ग्राफ है, ठीक है ना। अब देखें एक्स अक्ष को इसने कितनी बार काटा है, 2 बार, तो इसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। तो इस प्रकार से आप इसे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर इसको आप लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। और आने वाली वीडियो में अभी हम और भी कुछ इनमें आगे आपको बताएंगे। तो आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।